परिवेश चौधरी आज आपके सामने एक और नया ताल, एक नया लेसन आपके सामने लेकर के आया हूँ। आज हम सीखेंगे तबले पर 3 ताल। तो जैसा कि इसके पहले वाले लेसन्स में आप लोगों ने सीखा बेसिक हैंड पोजीशन, देन कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस एंड तीसरे और चौथे पार्ट में आप लोगों ने सीखा दादरा ताल और कहरवा ताल। तो जैसे कि मैंने पहले पिछली क्लासेस में, पिछले लेसन्स में मैंने बताया, तो जो दादरा ताल था वो 6 मात्राओं का ताल था और कहरवा ताल वो 8 मात्राओं का ताल था। आज हम सीखेंगे 3 ताल। 3 ताल पहले मैं बता दूं थोड़ी सी इसकी जानकारी, तो इसके बारे में जानने के पहले 3 ताल तबले का बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण ताल है और इसे संपूर्ण ताल भी माना गया। ये मतलब अपने आप में संपूर्ण है और इसमें 16 मात्राएं होती हैं। 3 ताल तबले में जो भी सोलो वादन या जो भी हम सुनते हैं, मोस्टली जो तबले में वादन होता है, चाहे वो सोलो वादन हो, चाहे संगत में हो, गायन की संगत हो, तार वाद्य, सितार, सरोद, संतूर इनकी संगत हो, तो डांस की संगत हो, ज़्यादातर जो हमें सुनने मिलती है वो 3 ताल, क्योंकि ये 3 ताल या त्रिताल हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ताल है। और ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो 70 to 80% म्यूज़िक है वो इस ताल के अंदर से ही जन्म लेता है। इस ताल कहीं से भी शुरू हो, ख़त्म होता है वो 3 ताल पर आकर। ऐसा भी हमको देखने मिलता है अधिकतर। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण ताल, जैसे दादरा, कहरवा सुगम संगीत, फिल्मी म्यूज़िक, लोकगीत, इसमें सुगम संगीत और जितनी भी जो लाइट म्यूज़िक की जो चीज़ें हैं उसमें दादरा, कहरवा जैसे इम्पोर्टेंस रखती हैं। वैसे ही क्लासिकल म्यूज़िक, हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे महत्वपूर्ण ताल ये 3 ताल होता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारियाँ दे देता हूँ, कुछ डिटेल्स दे देता हूँ। 3 ताल में 16 मात्राएं होती हैं, 4 विभाग होते हैं। विभाग का अर्थ होता है पार्टीशन। 4 पार्ट में इस ताल को डिवाइड किया गया है। तो हर भाग में 4-4 मात्राएं हैं और पहली मात्रा पर ताली है, 5वीं मात्रा पर ताली है, फिर उसके बाद 9वीं मात्रा पर खाली है, 13वीं मात्रा पर फिर से ताली है। मतलब पहली, 5वीं और 13वीं मात्रा पर, फर्स्ट, 5 एंड 13 मात्रा पर ताली है एंड 9th मात्रा पर खाली है। ये इसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है। और आइए इसका हम हाथ में भी देखेंगे कि कैसे इसको करना है। हाथ में पहले इसकी ताली खाली समझना है। तो धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, धा। एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ, पहले काउंटिंग में बताता हूँ, फिर उसके बाद बोलूँगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, धा। तो ये इस ताल की ताली खाली है।
इस ताली खाली को भी आप लोग अच्छे से करिए, और ज़्यादा है तो आप लोग लिख लें, इसको नोट कर लें। इस ताल के बोल हैं धा धिन धिन, धा धा धिन धिन, धा धा तिन तिन, ता ता धिन धिन, धा। तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि ये तबले का बहुत महत्वपूर्ण ताल है। तो जितना भी हम सोलो सुनते हैं, जो भी कायदे, रेले, पलटे, वो सब 3 ताल में ज़्यादा सिखाए जाते हैं, ज़्यादा बजाए जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है, पुराने उस्तादों के द्वारा ऐसा भी कहा गया, ऐसा भी माना गया है कि 3 ताल में अगर आपने सब कुछ सीख लिया तो फिर आप दूसरी तालों को भी बहुत आसानी से बजा सकते हैं। तो इसलिए इसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से करिएगा, बोल बहुत ही ध्यान से समझिएगा। मैं आपको 3 ताल निकालने का बताता हूँ अब, तबले पर कैसे कौन सा बोल कहाँ निकलेगा। बहुत ही ध्यान से देखिए और समझिए। धा धिन धिन, धा, देखिए धा, फिर ये धिन। तो जो बेसिक सीख रहे हैं, जो न्यू कमर्स हैं, जिन्होंने अभी अभी शुरू किया है, उनके लिए मैं एक बात क्लियर कर दूं, धा धिन, जो इसमें धिन धिन जो बोल आता है, तो इसमें ये धिन यहाँ से निकलेगा, धिन और तिन। अब हम इसको यहाँ भी बजाते हैं, ये मैदान पर। तो जब हमारे हाथ की तैयारी हो जाती है, जब हम थोड़ा सीख जाते हैं, हाथ की अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, तो ये जो शाही से हम जो ये धिन निकाल रहे हैं, इसको हम यहाँ मैदान से, इसको आप जैसे बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े उस्तादों को बजाते हुए देखेंगे, तो धिन यहाँ पर आपको बजाते हुए सुनाई देगा। तो ये धिन और तिन जो है मैदान पर निकाला जाता है बाद में, जब आपकी तैयारी हो जाती है तब। पहले हमको शुरुआत में ये यहाँ शाही पे ही निकालना है, फिर जब करते 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 देन कुछ समय के बाद में फिर ये यहाँ पर इसको शिफ्ट किया जाता है। तो आइए देखते हैं। धा धिन धिन, धा धा धिन धिन, धा धा धिन धिन, ता ता धिन धिन, धा धा धिन धिन, धा धा धिन धिन, धा धा धिन धिन, ता ता धिन धिन, धा धा धिन धिन, धा धा धिन धिन, धा धा धिन धिन, ता ता धिन धिन, धा धा। ये हुआ विलंबित में, मैंने आपको बजा के बताया, थोड़ा स्लोली बताया। अब थोड़ा इसको मैं फास्ट बजा के दिखाऊंगा कैसे। धा धिन धिन, धा धा धिन धिन, धा धा धिन धिन, धा धिन 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 धिन, धिन धिन, धा धा धिन धिन, धा धा धिन धिन, धा। और इसमें एक बात ध्यान रखनी है आपको, जब धा धिन, तो धा धिन धिन धा जो हम बजाते हैं, तो इसमें ये अल्टरनेट चलेगा। धा, फिर धिन से आया, फिर धिन से आया, फिर धा से आया, ऐसे इसको अल्टरनेट चलाना है। देखिए फिर से धा धिन धिन, धा, ये अल्टरनेट आपका ये लेफ्ट हैंड पोजीशन चलती रहेगी। धा धिन धिन, धा धा धिन धिन, धा धा धिन धिन, ता ता धिन धिन, धा धा। डिग्गे को अल्टरनेटली, ये उंगलियां अल्टरनेटली चलाने से ये होगा कि आपका हाथ फंसेगा नहीं। 3 ताल एक ऐसा ताल है जिसे विलंबित से विलंबित और द्रुत से द्रुत बजाया जाता है। इसको उतना तैयार करना होता है,
क्योंकि जब इसे ये हर तरह के संगीत में यूज़ होता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ होता है, तो इसको उतनी हर तरीके से तैयार होना चाहिए, स्लो भी फास्ट भी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा ये बड़ा ताल है, समझना थोड़ा कठिन है, आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। मैं एक बार थोड़ा सा इसको फास्ट में भी बजा के दिखाता हूँ। और दिन जो मैंने बताया कि यहाँ लव में बजाते हैं, मैदान में भी बजाते हैं, तो इसे सुनिए। नमस्कार, आज के लेसन यहीं तक। अब नेक्स्ट लेसन में मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।